हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईकॉन्टा पटना। आज हम अपना अरेंजमेंट सीरीज के पजल पार्ट का लेक्चर 3 करने वाले हैं। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो अरेंजमेंट जो होने वाला है वो फ्लोर बेस्ड होने वाला है, यानी कि आज फ्लोर बेस्ड अरेंजमेंट को हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें दो सेट्स आज हम करेंगे, जिसमें पहला होगा इजी टू मॉडरेट लेवल और सेकेंड जो होगा टफ लेवल। यानी कि अच्छे से लॉजिक को क्लियर करना है तो दोनों सेट को अच्छे से देखिएगा। सेकेंड सेट टफ लेवल है तो उसमें अच्छे से लॉजिक को और अप्रोच करना है। तो कैसे कैसे हमको रीड आउट करना है, कैसे पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग हम आज करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये है आपका फर्स्ट सेट। पहले आप रीड आउट करो, समझो, ट्राई करो खुद से हो पा रहा है कि नहीं, फिर मेरा सॉल्यूशन भी देखो, क्योंकि करने का अप्रोच सबका डिफरेंट डिफरेंट होता है, तो अप्रोच पे वर्क करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अपना भी अप्रोच अगर बन गया ठीक है, मेरा भी अप्रोच है। एक बार देखिए, आपने रीड कर लिया होगा, तो अब हम पढ़ते हैं। Each of the 7 girls, Harshita, Lavanya, Kanchan, Vidya, Anushka, Rasmi, and Soumya, is living in a different floor of a 7-storied apartment. Each of them is from different state among Goa, Punjab, Haryana, Kerala, Assam, Sikkim, and Bihar, not necessarily in the same order. Ground floor is considered as a first floor, and the floor just above the ground floor is considered as the second floor, and so on. करा 7 स्टोरेड अपार्टमेंट है, 7 गर्ल्स उसमें रह रही है। कौन किस नंबर पे रह रही है हमको नहीं पता है। 7 गर्ल्स जो है वो डिफरेंट स्टेट से बिलोंग कर रही है। स्टोरेज अपार्टमेंट जो है उसमें ग्राउंड फ्लोर को वो फर्स्ट फ्लोर कंसिडर किया है, फिर सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, उसके अब में 4, 5, 6, 7 है। तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, यानी 7 स्टोरेज अपार्टमेंट है उसमें किस फ्लोर पे कौन सी गर्ल्स रह रही है और वो किस स्टेट से बिलोंग कर रही है, हमको यही पता करना है। ठीक है, तो पढ़ते हैं और पता करते हैं। तो यहां पे मैंने एक टेबल जनरेट कर दिया है। 7 फ्लोर है, पर्सन और स्टेट कहां कहां से बिलोंग कर रहे हैं। द पर्सन फ्रॉम गोवा लिव्स ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर, यानी जो गोवा से बिलोंग कर रहे हैं, जो भी गोवा से बिलोंग कर रहे हैं वो ऑड नंबर फ्लोर पे। तो ऑड नंबर कौन होगा? 1, 3, 5, 7, यही होगा ना। 1, 3, 5 और 7, ये ऑड नंबर फ्लोर है। ये चारों में से कहीं भी एक जगह गोवा हो सकते हैं। अब कह रहा है विच इज इमीडिएटली बिलो कंचन फ्लोर। कह रहा है जो भी गोवा से बिलोंग कर रहा है ना वो इमीडिएट बिलो है किससे? कंचन फ्लोर से, यानी कि कंचन इससे इमीडिएट ऊपर होगी, एबव होगी ना, यानी कि कंचन इसके जस्ट एबव होगी। ठीक है, तो इसका क्या पॉसिबिलिटी है? गोवा वाला 1 पे हो सकता है, हाँ, इसके जस्ट एबव में कंचन। गोवा वाला 3 पे हो सकता है, हाँ, यहाँ भी पॉसिबल है, इसके जस्ट एबव कंचन। गोवा क्या 5 पे हो सकता है, हाँ, इसके जस्ट एबव में कंचन। गोवा वाला क्या 7 पे हो सकता है? नहीं, गोवा अगर 7 पे हो रहा है, यहाँ पे अगर गोवा को रख रहे हैं तो इसके ऊपर कंचन के लिए स्पेस ही नहीं है, तो नहीं है, तो ये 7 नंबर तो मेरा नहीं आने वाला, ये तो हट गया। यानी 1, 3, 5 में कोई एक पॉसिबिलिटी है जो गोवा से बिलोंग करेगा। इधर लवन्या और रश्मि फ्रॉम हरियाणा। करा हरियाणा से या तो आपकी लवन्या होगी या रश्मि होगी, यानी दोनों में से कोई एक हरियाणा से बिलोंग कर रही है। ठीक है, द नंबर ऑफ फ्लोर एबव विद्याज फ्लोर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ फ्लोर बिलो द पर्सन हु इज फ्रॉम केरला। करे विद्या के ऊपर विद्याज फ्लोर, विद्या का जो फ्लोर है ना उसके ऊपर जितने भी फ्लोर हैं वो इक्वल है जो पर्सन केरला में रह रहा है उसके नीचे जितने फ्लोर हैं। ये सेंटेंस कर रहा है। The number of floors above विद्याज फ्लोर, the number of floor above विद्याज फ्लोर, विद्या के ऊपर जितने फ्लोर हैं वो इक्वल है टू द नंबर ऑफ फ्लोर बिलो द पर्सन हु इज फ्रॉम केरला। जो केरला में पर्सन रह रहा है उसके नीचे जितने फ्लोर होंगे और विद्या जिस फ्लोर पर रह रही है उसके ऊपर जितने फ्लोर होंगे वो दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। द पर्सन फ्रॉम असम स्टे इमीडिएटली एबव लवन्याज फ्लोर, यानी कि करेक्ट द पर्सन फ्रॉम असम, यानी जो भी पर्सन असम से बिलोंग कर रहा है वो कहां पर है? इमीडिएट एबव किससे? लवन्या फ्लोर से, यानी इसके जस्ट नीचे लवन्या का फ्लोर होगा।
लवन्याज फ्लोर। और जस्ट बिलो है किससे, द पर्सन हु इज फ्रॉम केरला, यानी जस्ट ऊपर यहाँ पे केरला होगा, यानी ये तीनों एक साथ ही आए होंगे जहां भी आए होंगे। द पर्सन फ्रॉम असम स्टे इमीडिएटली एबव लवन्याज फ्लोर, असम जो है वो इमीडिएट एबव है लवन्या फ्लोर से, एंड इमीडिएट बिलो द पर्सन हु इज फ्रॉम केरला, बट असम वाला फ्लोर जो है वो इमीडिएट बिलो किससे, केरला वाले फ्लोर के नंबर से, ये तीनों साथ में होंगे। अनुष्का इज फ्रॉम पंजाब एंड स्टे ऑन सेकेंड फ्लोर, ये डायरेक्ट इंफॉर्मेशन दे दिया ना, अनुष्का कहां से है, पंजाब से, और कहां रह रही है, सेकेंड फ्लोर पे, तो अनुष्का यहां पे रहेगी। इसको दूसरे मार्कर से लिख लेते हैं, अनुष्का यहां पे होगी और कहां से बिलोंग कर रही है, पंजाब से। तो एक तो पूरा ही फिक्स हो गया मेरा, ठीक है, एक तो पूरा ही फिक्स हो गया। द पर्सन फ्रॉम सिक्किम स्टे ऑन इवन नंबर फ्लोर, यानी जो पर्सन सिक्किम से रह रहे हैं, यानी कि जो पर्सन सिक्किम से बिलोंग कर रहे हैं वो कहां पर है, इवन नंबर फ्लोर पे। लेकिन इवन नंबर फ्लोर पे 2 पे तो नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ तो पंजाब है, या तो 4 पे होंगे या तो 6 पे होंगे, या तो 4 पे होंगे या तो 6 पे होंगे सिक्किम वाले, ठीक है। इधर सौम्या और विद्या इज फ्रॉम सिक्किम, यानी सिक्किम से कर रहा है, जो सिक्किम की बात करें तो यहां से 2 ही हो सकते हैं, या तो विद्या हो सकती है सिक्किम से, या विद्या हो सकती है सिक्किम से, या सौम्या हो सकती है सिक्किम से। एक इंफॉर्मेशन की बात किया। द पर्सन फ्रॉम केरला लिव्स ऑन द टॉप फ्लोर, यानी पर्सन जो केरला से बिलोंग कर रहे हैं ना वो कहां पे है, टॉप फ्लोर पे। टॉप फ्लोर कौन सा है मेरा, ये वाला, तो यहां पर क्या हो जाएगा, केरला, ठीक है। इतना इंफॉर्मेशन दिया था, बाकी हमको पुट करना है। अब जो आपको पुट है, जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप पुट कर चुके उसके अकॉर्डिंग देखिए कि आप बाहर को इन्फॉर्मेशन अटैच कर रहा है, तो यहाँ पे देख रहे हैं केरला, और केरला के जस्ट इमीडिएट नीचे कौन होगा, असम, असम के जस्ट इमीडिएट नीचे कौन होगा, लवन्या, तो केरला के जस्ट नीचे असम, तो असम यहाँ पे, असम के जस्ट नीचे लवन्या, यानी कि यहाँ पे लवन्या हो जाएगी, ठीक है। तो ये कंडीशन तो हो गया मेरा। अब यहां पर है विद्या के ऊपर जितने भी फ्लोर होंगे वो केरला के नीचे उतना ही फ्लोर होंगे, तो केरला अगर यहाँ है, केरला अगर यहाँ है टॉप पर, तो पक्का पक्का विद्या जो होगी वो नीचे यहाँ पे होगी, क्योंकि केरला के नीचे कितने फ्लोर है, 1 2 3 4 5 6, तो विद्या के ऊपर भी 5 फ्लोर 6 फ्लोर होने चाहिए, तो विद्या को तो यहीं बैठाएंगे तभी तो 6 फ्लोर होगा ऊपर, होगा ना। तो ये कंडीशन भी मेरा हो गया, ठीक है। अब है जहां भी गोवा वाले होंगे उस कंचन के जस्ट नीचे होंगे, तो गोवा वाले 1 पे हो सकते हैं, हाँ गोवा वाले 1 पे हो सकते हैं, लेकिन गोवा वाले अगर 1 पे होते हैं तो इसके जस्ट इमीडिएट एबव में कौन होने चाहिए, कंचन का फ्लोर, लेकिन यहाँ तो अनुष्का है, तो गोवा वाला 1 पे भी नहीं आएगा, यानी 3 और 5 में कहीं आएगा। अगर गोवा वाला 3 पे आते हैं तो इसके जस्ट इमीडिएट एबव में कंचन यहाँ हो सकती है, गोवा वाला अगर यहाँ आते हैं इसके जस्ट इमीडिएट में कंचन यहाँ भी हो सकती है, ये दोनों पोजिशन भी फिक्स है। अब हरियाणा से लवन्या और रश्मि बिलोंग करेगी, तो रश्मि का पता नहीं, लवन्या से, लवन्या यहाँ हरियाणा से हो सकती है, रश्मि का भी नहीं पता है। सिक्किम से कौन बिलोंग करेगी, विद्या और सौम्या, तो विद्या सिक्किम हो सकती है, सौम्या भी सिक्किम हो सकती है, दोनों का भी पॉसिबिलिटी है। ये मेरा कंडीशन हो चुका है। अब यहाँ पर हमको देखना है कौन कहाँ पे बिलोंग करेगा। सिक्किम वाला कहाँ पे होगा, 4 और 6 पे होगा, तो सिक्किम वाला 4 पे हो सकता है, सिक्किम वाला 6 पे हो सकता है, लेकिन 6 पे सिक्किम नहीं हो सकता है, 6 पे तो ऑलरेडी कौन है, असम, तो असम है तो 6 पे असम है तो सिक्किम नहीं हो सकता, तो सिक्किम के लिए एक ही स्पेस बचा क्या, 4, यानी 4 पे क्या हो जाएंगे यहाँ पे सिक्किम। अब जैसे इसको पुट किए तो आपको पता है गोवा वाला, अब यहाँ पे 4 पे अगर गोवा वाला आता है, गोवा वाले के लिए क्या है, 3 और 5 ही स्पेस है, तो 3 और 5 स्पेस है तो गोवा वाला भी 3 पे आएगा, यहाँ 5 पर आएगा, तो यहाँ दोनों जगह पॉसिबिलिटी है कंचन का। तो ये तो मेरा हो गया। अब सिक्किम यहाँ पे हो गया, तो आपको पता है सिक्किम से कौन बिलोंग करेगी, या तो विद्या या तो सौम्या, लेकिन सिक्किम से विद्या आएगी या तो सौम्या आएगी यहाँ पे, लेकिन विद्या तो यहाँ आ चुकी है, तो विद्या तो यहाँ आ नहीं सकती है, तो यहाँ पे कौन आएगी, सौम्या आएगी, फिक्स हो गया। अब इसको देखते हैं गोवा वाला कहां से बिलोंग करेगा, 3 और 5 पे, तो 3 पे अगर गोवा यहाँ पे हम देते हैं तो इसके जस्ट इमीडिएट एबव में कौन होनी चाहिए, कंचन,
लेकिन इसके जस्ट इमीडिएट एबव में यहाँ तो सौम्या आ गई, यानी गोवा के लिए अब एक ही स्पेस बचा, गोवा यहाँ होगा, और इसके जस्ट इमीडिएट एबव में कंचन यहाँ हो जाएगी, कंचन यहाँ हो गई। ठीक है, तो यहां भी ये हो गया मेरा, ये सेंटेंस भी क्लियर हो गया, ये सेंटेंस भी क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया। अब सिक्किम से विद्या या सौम्या बिलोंग करेगी, सौम्या कर ली बिलोंग, ये भी हो गया। अब यहाँ पे हरियाणा, हरियाणा से लवन्या होगी या रश्मि होगी। अब हरियाणा से लवन्या होगी, लवन्या होगी या तो रश्मि होगी। तो अब कौन हो सकता है? अब लवन्या को हम देखते हैं, लवन्या यहाँ पे कहीं पे बैठी है, लवन्या गोवा से हो गई। अब लवन्या जब गोवा से हो गई तो लवन्या गोवा से हो गई, तो लवन्या तो हरियाणा से नहीं हो सकती है, तो रश्मि ही हरियाणा से होगी। तो रश्मि हरियाणा से होगी, तो रश्मि और हरियाणा के लिए पूरा स्पेस चाहिए। यहाँ रश्मि को नहीं बैठा सकते, रश्मि यहाँ नहीं, यहाँ रश्मि अगर आती है तो यहाँ केरला है, हरियाणा नहीं, तो रश्मि के लिए एक ही स्पेस है, तो रश्मि यहाँ जाए और हरियाणा यहाँ आ जाए। अब एक स्टेट बच गया, कौन सा? बिहार, तो बिहार यहाँ आ जाएंगे। और एक गर्ल बच गई, कौन सी गर्ल्स बची? कंचन, लवन्या, सौम्या, अनुष्का, हर्षिता, हर्षिता केरला से हो जाएगी। ठीक है, तो ये मेरा अरेंजमेंट बनके रेडी हो गया। समझे? आराम से प्रोसेस करना है, देखना है कौन सा स्टेटमेंट कहां पर गया है, पूरी इंफॉर्मेशन को अटैच करना है, इजिली होगा। थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग में मेहनत करना पड़ेगा। ये सेट था मेरा। अब सेकेंड सेट है मेरा, ये थोड़ा टफ सेट है, इसको अच्छे से देखेंगे, अच्छे से एनालिसिस करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम सेट का जवाब देंगे। ठीक है, तो अब एक बार पढ़ लो, उसके बाद हम यहाँ पे बताते हैं। आई थिंक आपने पढ़ लिया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। PQR थ्री एडजेसेंट बिल्डिंग, P is to the west of Q and Q is to the west of R। यानी P Q के वेस्ट में है और Q जो है R के वेस्ट में है, यानी कि पहले P आएगा, उसके बाद Q आएगा, इसके बाद R आएगा। P Q के वेस्ट में है, R Q के वेस्ट, Q R के वेस्ट में है, यही कर रहा है। तो पहले P, उसके बाद Q, उसके बाद R। ये तीनों क्या है? बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग में कितने फ्लोर हैं अभी हमको नहीं पता है। ईच बिल्डिंग हैज अ डिफरेंट नंबर ऑफ फ्लोर विद द लोएस्ट फ्लोर नंबर इज 1, as 1 floor above it numbered as 2 and so on। करा है जो इस सारे बिल्डिंग में डिफरेंट नंबर के फ्लोर हैं, सेम नंबर नहीं, डिफरेंट फ्लोर करा है, डिफरेंट नंबर ऑफ फ्लोर है। और स्टार्टिंग कैसे होंगे? 1 से 2 से 3 से, इस टाइप से स्टार्टिंग होंगे। द हाइट ऑफ फ्लोर इन ईच बिल्डिंग इज द सेम, यानी सारे बिल्डिंग के जो फ्लोर है ना वो एक दूसरे के हाइट, यानी P में जो भी आपके फ्लोर है, Q में जो भी फ्लोर है, R में जो भी फ्लोर है, तीनों के फ्लोर के हाइट जो है वो क्या है? सेम है। एग्जाम्पल, द सेम नंबर फ्लोर आर द इक्वल हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, यानी ग्राउंड से सारे फ्लोर सेम हाइट पर हैं। मान लीजिए बिल्डिंग P में 10 फ्लोर है, बिल्डिंग Q में 8 फ्लोर है, बिल्डिंग R में 5 फ्लोर है, तो तीनों के जो हाइट, बिल्डिंग के जो फ्लोर के हाइट होंगे तीनों में, वो क्या होंगे? सेम होंगे। यानी 2 नंबर पे अगर कोई फ्लोर है तो 2 नंबर पे जो P का जो हाइट होगा वही 2 नंबर पे Q का हाइट होगा, वही 2 नंबर पे R का हाइट होगा, यानी कि हाइट तीनों में क्या होंगे? सेम होंगे। Upper A through I are living in the 9 different floors in no particular order. The rest of the house are vacant. No building has more than 10 floor। करा A through I कहीं बिल्डिंग में है, किसी फ्लोर में होंगे, तीनों में से किसी फ्लोर पे हो सकते हैं। A through I का मतलब क्या हुआ? 9%। अब कह रहा है द रेस्ट हाउस जो होंगे वो वैकेंट होंगे, बाकी जो उसमें फ्लोर और होंगे वो सारे फ्लोर क्या होंगे? इसके अलावा वैकेंट होंगे। और नो बिल्डिंग हैज मोर देन 10 फ्लोर, कोई बिल्डिंग में 10 से ज्यादा फ्लोर नहीं हो सकते हैं, ये कंडीशन दे दिया है। अब इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया ये, यानी कि हमको बता दिया 3 बिल्डिंग है मेरे पास, PQR, तीनों बिल्डिंग में डिफरेंट नंबर ऑफ फ्लोर है और तीनों बिल्डिंग में फ्लोर के जो हाइट है वो सारे सेम है। और इस बिल्डिंग में A through I 9% रह रहे हैं, A through I 9%। तो किस बिल्डिंग में किस फ्लोर पे कौन सा पर्सन रह रहा है ये नहीं पता है, तो सबसे पहले हमको तो ये निकालना पड़ेगा किस बिल्डिंग में कितने फ्लोर हैं। जब हमको फ्लोर मिल जाएगा तो उस पर हम पर्सन को स्टे करवाएंगे। पर्सन को स्टे करने के बाद जितने भी फ्लोर वैकेंट बचे होंगे वो सारे, जितने भी फ्लोर बचे होंगे सारे फ्लोर क्या होंगे? वैकेंट होंगे। तो सब, और यहाँ कह रहा है जो 10 से ज्यादा फ्लोर नहीं हो सकते किसी भी बिल्डिंग में, तो आपको पता है 10 से ज्यादा फ्लोर नहीं हो सकते, तो मे बी 10 हो, मे बी 9 हो, मे बी 8 हो। तो हमको नंबर ऑफ फ्लोर भी नहीं पता है, बस एक बिल्डिंग है हमको ये पता है, लेकिन उसमें नंबर ऑफ फ्लोर भी नहीं पता है। तो सबसे पहले मेरा काम क्या है? नंबर ऑफ फ्लोर निकालना, तो उस बिल्डिंग में कितने फ्लोर है, तभी तो पर्सन को बैठा सकते हैं। तो सबसे पहले हम नीचे जो फ्लोइंग इन्फॉर्मेशन है उसको हम अच्छे से देखेंगे,
फिर हम देखेंगे जो कैसे फ्लोर पे पर्सन को बैठाना है। तो सबसे पहले पर्सन को बैठाने के लिए नंबर ऑफ फ्लोर का तो जरूरी पड़ेगा ना। तो उसके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन है, उसको हम रीड आउट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम पता करने का कोशिश करते हैं जो हर एक बिल्डिंग में पी में, क्यू में, आर में नंबर ऑफ फ्लोर कितने होंगे, देन पर्सन को हम आराम से इजीली बैठा सकते हैं। ठीक है, अब फ्लोइंग इन्फॉर्मेशन है तो हम पहले बिल्डिंग बना लेते हैं। चलिए ये बिल्डिंग है मेरा, मान लेते हैं। अभी बिल्डिंग है मेरा, तो बिल्डिंग में फ्लोर पता करना है। मान लीजिए पी है, ये क्यू है और ये आर है, 3 बिल्डिंग है मेरे पास। अब अच्छे से इंफॉर्मेशन को पढ़ना है, जितने अच्छे से पढ़ोगे उतने अच्छे से इंफॉर्मेशन को कैच आउट करोगे। G lived on the floor which was exactly below H floor but in a different building. कह रहा है G lived on the floor which was exactly below H floor, यानी H floor के exactly below में कौन होगा? यानी H जहां पे होगा उसके exactly below में कौन होगा? G होगा, but in different building में, यानी कि H जिस बिल्डिंग उस बिल्डिंग होगा, H जिस बिल्डिंग में होगा उसके अगल बगल जो भी बिल्डिंग होंगे उसके exactly below में, H के exactly below में कौन होंगे? G होंगे। यानी कि यहां पर लिख सकते हैं H जहां भी होगा उस जिस बिल्डिंग होगा उसके इधर जी होगा या इधर जी होगा, लेकिन जहां भी होगा इमीडिएट होगा। कहां होगा? इमीडिएट, यानी बीच में गैप नहीं होना चाहिए। मान लीजिए यहाँ पे 5 नंबर पे जी है, यहाँ 5 नंबर पे H है, तो जी का पॉसिबिलिटी या तो 4 इधर बना होगा या तो 4 इधर बना होगा। इमीडिएट बिलो का मतलब वो सेम बिल्डिंग में, अगर H इस बिल्डिंग में रह रहा है तो जी इस बिल्डिंग में नहीं होगा, जी या तो इस बिल्डिंग में होगा, जी या तो इस बिल्डिंग में होगा। अब जिस भी बिल्डिंग में होगा जी का अगर नंबर 5 पे रह रहा है जी, तो जी इधर हो 5 पे रह रहा है H, तो जी इधर 4 पे हो सकता है या इधर 4 पे हो सकता है। यानी इमीडिएट बिलो का मतलब हुआ मतलब कह रहा है जो सेम बिल्डिंग में नहीं होंगे, डिफरेंट बिल्डिंग में होंगे, लेकिन H के इमीडिएट बिलो में होगा जी। ये इन्फॉर्मेशन कह रहा है। ठीक है, हमको H का नहीं पता है ना। G in E lived on the same floor but in different building such that G stood a left of E। कह रहा है G और E सेम फ्लोर पे रह रहे हैं बट डिफरेंट बिल्डिंग में, और किस वे में रह रहे हैं? E के लेफ्ट में G होना चाहिए। तो आप कहोगे E के लेफ्ट में G होना चाहिए, तो ऐसे पॉसिबल है ना, या तो E यहाँ हो, इसके जस्ट लेफ्ट में G यहाँ हो, या तो E यहाँ हो और इसके एक छोड़ के G यहाँ हो। कहे कि 3 बिल्डिंग है ना, अगर E यहाँ होगा तो G यहाँ पॉसिबिलिटी है इमीडिएट, E यहाँ है तो G यहाँ इमीडिएट, या E यहाँ है तो G यहाँ भी हो सकता है लेफ्ट में। लेफ्ट का तो 3 कंडीशन बनेंगे यहाँ पे, तो या तो इमीडिएट होंगे या एक गैप करके होंगे, दोनों ही हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ ये नहीं बोला इमीडिएट होंगे, सीधा बोला है E के लेफ्ट में G होगा। द नंबर ऑफ फ्लोर इन बिल्डिंग P इज 3 मोर देन द एज फ्लोर नंबर A लिव्स इन बिल्डिंग P। कह रहा है बिल्डिंग P में कौन स्टे कर रहा है? A स्टे कर रहा है ना। And the number of floor in his building, the number of floor in building P, यानी P में जितने भी नंबर ऑफ फ्लोर होंगे वो 3 मोर होंगे एक फ्लोर नंबर से, यानी कि A का जो भी फ्लोर नंबर होगा उसमें 3 प्लस कर देंगे तो P में कितने फ्लोर हैं ये पता चल जाएगा। यानी ये एक इन्फॉर्मेशन हमको बता देगा कि P में कितने फ्लोर होंगे। कब? जब A का फ्लोर नंबर हमको मालूम हो गया तब। A and B lived on the same floor but in different buildings such that A stood a left of B। अब आपको कह रहा है जो A और B सेम बिल्डिंग में रह रहे हैं, सॉरी A and B lived on the same floor, सेम फ्लोर में रह रहे हैं बट डिफरेंट बिल्डिंग में, और सच दैट A जो है B के लेफ्ट में है, यानी B अगर यहाँ पे होगा तो इसके लेफ्ट में A यहाँ होगा, या B यहाँ होगा तो A के लेफ्ट में यहाँ होगा। यही कंडीशन जो EG वाला कंडीशन था वही सेम कंडीशन यहाँ AB के बारे में बोल रहा है। ठीक है, ये हो गया। अब कह रहा है A stood left of B and B lived second from the top of his building, यानी B जो है सेकेंड है टॉप से, यानी टॉप से कितने पर है? सेकेंड पे है B अपने बिल्डिंग में। ठीक है, C lives in building Q, कह रहा है C जो है कहाँ रह रहा है? बिल्डिंग Q में, यानी कि बिल्डिंग Q में कौन स्टे कर रहा है? C स्टे कर रहा है। एंड द नंबर ऑफ फ्लोर इन हिज बिल्डिंग, कह रहा है Q वाले बिल्डिंग में जितने भी इसके फ्लोर होंगे वो क्या होंगे? ट्वाइस होंगे एज डेट ऑफ हिज फ्लोर नंबर। कह रहा है Q वाले बिल्डिंग में जितने भी फ्लोर होंगे वो C के ट्वाइस होंगे। ठीक है, C बिल्डिंग Q में स्टे कर रहा है
एंड द नंबर ऑफ फ्लोर इन इज बिल्डिंग, यानी किसके बिल्डिंग में, क्यू के बिल्डिंग में जितने भी क्या होंगे, फ्लोर होंगे, वो ट्वाइस होंगे एज डेट ऑफ हिज फ्लोर नंबर। किसके फ्लोर नंबर का, सी के फ्लोर नंबर का ट्वाइस कर देंगे तो क्यू में कितने फ्लोर होंगे वो पता चल जाएगा। आई लिव्ड ऑन द फ्लोर विच वाज इमीडिएट बिलो एफ फ्लोर, कह रहा है आई जो है ना वो एफ के इमीडिएट बिलो में है, इमीडिएट बिलो में है, बट इन डिफरेंट बिल्डिंग में, यानी एफ जिस बिल्डिंग में है उस बिल्डिंग में आई नहीं है, वो डिफरेंट बिल्डिंग में आई है, लेकिन एफ का जस्ट इमीडिएट होगा। सेम कंडीशन वो वाला एच वाला कंडीशन बोला, लेकिन इसमें आगे बोल रहा है आई टू द लेफ्ट ऑफ एफ, यानी आई किसके लेफ्ट में है, एफ के, यानी कि एफ जहां भी स्टे कर रहा होगा उसके इमीडिएट लेफ्ट में कौन होगा, आई। यहां पे बोला था एच जिस बिल्डिंग में होगा उसके इमीडिएट बिलो में डिफरेंट बिल्डिंग में जी होगा, तो जी लेफ्ट में भी हो सकता है राइट में भी हो सकता है, लेकिन यहां बोल दिया एफ जिस बिल्डिंग में स्टे कर रहा है उस बिल्डिंग में आई नहीं होगा, लेकिन जस्ट इमीडिएट बिलो होगा और लेफ्ट साइड में होगा। यहाँ पर डायरेक्शन दे दिया है आपको, यहाँ डायरेक्शन नहीं दिया था, दोनों साइड हो सकता है, यहाँ लेकिन डायरेक्शन है जो एक ही साइड होगा, लेफ्ट साइड होगा। आई एंड एच आर नॉट इन सेम बिल्डिंग, कह रहा आई और एच सेम बिल्डिंग में नहीं है, ठीक है भाई, तो आई और एच सेम बिल्डिंग में नहीं होंगे, ये मैंडेटरी है। डी लिव्ड इन फ्लोर 4 बट नीदर इन आईज नॉर ईज बिल्डिंग, कह रहा है डी का जो नंबर है ना वो तो फिक्स है, डी किस में रह रहा है, 4 में रह रहा है, यानी कह रहा है डी जो है ना तो आई के साथ स्टे कर रहा है, डी जो है ना तो ई के साथ स्टे कर रहा है, ये कंडीशन आपको मेंशन कर दिया है, ठीक है। डी लिव्ड इन फ्लोर 4 बट नीदर इन आईज नॉर ई बिल्डिंग, यानी ना तो आई ना तो ई के साथ वो रहेगा। एज फ्लोर नंबर वाज ट्वाइस एज डेट ऑफ सीज फ्लोर नंबर, कह रहा ए का जो फ्लोर नंबर होगा वो ट्वाइस होगा सी के फ्लोर नंबर का, ठीक है। एज फ्लोर नंबर वाज ट्वाइस एज डेट ऑफ सीज फ्लोर नंबर, हुज फ्लोर नंबर, यानी कि हुज किसके लिए आएगा, सेकेंड के लिए, सी के लिए, हुज फ्लोर नंबर इज थ्राइस आईज फ्लोर नंबर, तो कह रहा है सी का जो फ्लोर नंबर होगा थ्राइस होगा किसके, आई के फ्लोर नंबर के, ठीक है। बी एंड एफ आर नॉट इन सेम बिल्डिंग, कह रहा है बी एंड एफ सेम बिल्डिंग में नहीं है, यानी कि बी और एफ सेम बिल्डिंग में आपके स्टे नहीं करेंगे। बी एंड एच लिव्ड इन डिफरेंट बिल्डिंग, यानी बी एंड एच सेम बिल्डिंग में नहीं होंगे, डिफरेंट बिल्डिंग का मतलब क्या है, बी एंड एच कर रहा है स्टे करेंगे सेम बिल्डिंग में नहीं, तो डिफरेंट में होंगे। बी एंड एच लिव्ड इन डिफरेंट बिल्डिंग, यानी कि बी एंड एच सेम बिल्डिंग में नहीं होंगे। इन एवरी बिल्डिंग द टॉप फ्लोर इज वैकेंट, सारे बिल्डिंग का जो टॉप फ्लोर है क्या है, खाली है, यानी वैकेंट है। तो इतना इंफॉर्मेशन दिया है, बाकी हमको पता करना है जो क्या आ सकता है, ठीक है। अच्छा, हमको सबसे पहले क्या चाहिए, अब यहां से दिमाग लगाना है हम इसको सॉल्व कैसे करें। सबसे पहले हमको क्या चाहिए, सबसे पहले हमको चाहिए बिल्डिंग में पी में क्यू में आर में फ्लोर कितने हैं, वो फ्लोर कैसे निकलेगा, तो फ्लोर निकालने के लिए हमको नंबर का नीड है, सोचिए थिंक कीजिए, नंबर निकालने का हमको नंबर का नीड पड़ेगा, तो जो भी इंफॉर्मेशन है उसमें नंबर के बारे में कहाँ बात किया गया है, जो भी इंफॉर्मेशन है उसमें नंबर, पहले हमको नंबर निकालना है, तो देखिए इसमें नंबर की बात किया गया है, इसमें भी नंबर की बात किया गया है, यहाँ भी नंबर की बात है, यहाँ भी नंबर की बात है, ये तो नंबर पे बैठा हुआ है, लेकिन ये भी ले लेते हैं, इधर नंबर की बात कहीं नहीं, यहाँ तो पर्सन को बैठाया गया है ऑलरेडी, यहाँ पर्सन को बैठाया गया ऑलरेडी, तो नंबर की बात यहीं तक किया गया, तो यही 1 2 3 4, ये तो बैठा हुआ है पर्सन, ये 4 से ही आपको निकलेगा जो नंबर ऑफ फ्लोर बिल्डिंग में कितने होंगे, क्योंकि डी के नीचे आई बैठा हुआ, हम कैसे बैठा सकते हैं जब तक कि फ्लोर नंबर हमको पता ही नहीं है। अब फ्लोर नंबर पता करने के लिए हमको नंबर के अकॉर्डिंग जानकारी कुछ देगा, तो नंबर के अकॉर्डिंग जानकारी तो बस ये 4 इन्फॉर्मेशन में दिया है, बाकी इन्फॉर्मेशन में नंबर के बारे में नहीं दिया है, बस दिया है जो उसके नीचे वो नहीं बैठेगा, उसके ऊपर वो आएंगे, उसके लेफ्ट साइड में बैठेंगे, उसके राइट साइड, उसके इमीडिएट बिलो, तो वो तो जब फ्लोर आपको पता चलेगा तभी तो आप बैठाओगे ना, तो पहले तुमको नंबर चाहिए, तो नंबर के बारे में ये इन्फॉर्मेशन हमको बताएगा जो नंबर क्या हो सकता है। अब इसमें देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाना है, a इक्वल टू 2c है, c इक्वल टू 3i है, क्या a का वैल्यू हम यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं, 6i लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, क्योंकि a इक्वल टू 2c है, c इक्वल टू 3i, c का वैल्यू यहाँ रख दिए 3i इंटू 2 यानी 6i। अब इस a के वैल्यू को उठाकर हम यहाँ पर रख दें तो p इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6i प्लस 3, यही होगा ना। हम a का वैल्यू क्यों निकाले, हम किसी और का वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको पता है p में जितने भी फ्लोर होंगे वो a के फ्लोर नंबर से 3 ज्यादा होंगे,
और ए के बारे में यहाँ जानकारी दिया है, ए इक्वल टू 2c है और सी को कनेक्ट किया है यहाँ पे 3i, तो सी इक्वल टू 3i, 3i 6i, यानी ए का जो फ्लोर नंबर होगा 6i होगा। यहाँ 6i रख दिया, 6i प्लस 3, यानी ए का फ्लोर नंबर जो होगा वो i पे डिपेंड करेगा। अब i जो भी रखेंगे उसके अकॉर्डिंग ए का फ्लोर नंबर भी डिसाइड होगा और p का ये भी डिसाइड होगा जो p कहाँ पे कितने फ्लोर है p में। अब आपको 6i प्लस 3 हो गए, तो आप एक बात सोचो, यहाँ पे आपको कह रहा है किसी भी फ्लोर में 10 से ज्यादा, किसी भी बिल्डिंग में 10 से ज्यादा फ्लोर नहीं हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। तो किसी भी बिल्डिंग में 10 से ज्यादा फ्लोर नहीं होंगे, तो यहाँ i का वैल्यू अगर मिनिमम तो 1 रखेंगे, क्योंकि सारे पर्सन कोई ना कोई नंबर पे बैठे हुए हैं। अगर 1 यहाँ पे i की जगह पर रख रहे हैं तो 6 इंटू 1 प्लस 3 कितना हो गया फ्लोर, 9। अगर हम 2 रख देते हैं i की जगह पर तो 6 इंटू 2 12, 3 15। ठीक है, क्या सही है? सही है। 6 इंटू 2, 6 इंटू 1 रखते हैं प्लस 3 तो 9, 6 इंटू 2 12 और प्लस 3 रखते हैं तो 15। नहीं होंगे पॉसिबल, क्यों? क्योंकि 15 तो फ्लोर है ही नहीं किसी बिल्डिंग में, तो यहाँ मिनिमम आप 1 ही रख सकते हो। 1 क्या एग्जैक्टली आप 1 रख सकते हो, 1 के अलावा आप दूसरा नंबर रख भी नहीं सकते हो, क्योंकि 1 रखने पर 9 बिल्डिंग हो रहे हैं। 6 इंटू 1 प्लस 3, हम यहाँ पे आई के वैल्यू पे 1 रखते हैं, 6 इंटू 1 प्लस 3 9, 2 रखते हैं 6 इंटू 2 प्लस 3 12 प्लस 3 15, तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ ये फिक्स हो गया मेरा, क्या फिक्स हो गया, जो आई का वैल्यू कितना होगा, आई का वैल्यू 1 होगा। क्लियर है ना, 2-3 बार समझाएं। ठीक है, तो आई का जैसे ही 1 होगा तो 6 इंटू 1 प्लस 3, यानी कि पी वाले में कितने बिल्डिंग फ्लोर होंगे, 9 होंगे। तो 9 होंगे तो 9 बना देते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 फ्लोर बना दिए। अब देखिए आई का फ्लोर नंबर तो डिसाइड हो गया। अब यहाँ पे चल रहे हैं, जो ए का फ्लोर नंबर होगा 6, यानी ए का जो फ्लोर नंबर होगा क्या होगा, तो ए को क्या यहाँ लिखे हैं 6i ना, तो ए 6i होगा। तो ए का फ्लोर नंबर 6 इंटू आई का वैल्यू कितना है 1, तो 6 हो जाएगा, यानी ए किस फ्लोर पर रहेगा 6। ए का फ्लोर नंबर क्या होगा 6, और पता है ए जो आपको स्टे कर रहा है, ए जो आपको स्टे कर रहा है वो कहाँ स्टे कर रहा है, पी वाले बिल्डिंग में ही ए स्टे कर रहा है, पी वाले बिल्डिंग में ही ए स्टे कर रहा है। यानी कि आपका ए तो फिक्स हो गया पी वाले बिल्डिंग में, यानी कि पी वाले बिल्डिंग में ए यहाँ पे 6 पे होगा। ठीक है, फिक्स है। अब आगे चलते हैं, तो ये इंफॉर्मेशन मेरा अटैच हो गया, खत्म। ए का 6i हो गया, ये भी खत्म, ए 6 पे ये भी खत्म हो गया, ये पूरा पॉसिबिलिटी खत्म हो गया। अब आई का वैल्यू आपका 1 है, तो आई कहाँ कहाँ पर है, तो आई यहाँ पर डी के नीचे नहीं होगा। अच्छा, ए का वैल्यू 2c है, सी का वैल्यू 3i है, तो सी का वैल्यू 3i है, तो आपको बता सकते हैं ना आई का वैल्यू कितना है 1, आई का वैल्यू 1 है, तो सी इक्वल टू क्या होगा 3 इंटू 1 3, यानी सी का क्या हो जाएगा 3। सी का नंबर क्या होगा, जिस भी बिल्डिंग में रह रहा होगा उसका फ्लोर नंबर क्या, सी का क्या होगा 3। अब आपको पता है क्यू में जितने भी फ्लोर होंगे वो 2 टाइम्स होंगे किसके, सी के। सी का फ्लोर नंबर कितना है 3, तो 3 का 2 टाइम्स, तो 2 इंटू 3, यानी कितने होंगे 6, यानी क्यू में कितने फ्लोर होंगे 6, तो क्यू में 1 2 3 4 5 6 होंगे। आप कहेगा सर सेम ही क्यों बना रहा है, बोला था ना हर एक बिल्डिंग के फ्लोर जो होंगे सेम हाइट पे होंगे, तो सेम कर रहे हैं, तो क्यू वाले हो गए। अब आपको पता है यहाँ पे जो सी का C3 पे होगा और C3 पे होगा, तो यहाँ पे कहीं लिखा हुआ था क्यू के बिल्डिंग में ही सी स्टे करेगा, क्यू के बिल्डिंग में ही सी स्टे करेगा ना, तो क्यू के बिल्डिंग में सी स्टे करेगा, यानी C3 नंबर पे स्टे करेगा और क्यू के बिल्डिंग में ही होगा, तो सी यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर। और हर एक बिल्डिंग के टॉप फ्लोर वैकेंट होंगे, यानी यहाँ कोई नहीं बैठा होगा टॉप फ्लोर पे, यहाँ कोई नहीं बैठा होगा टॉप फ्लोर पे। ठीक है, समझते जाइए बस। यानी सी का भी काम हो गया, ए 6i ये भी हो गया, सी 3i पे होगा ये भी हो गया मेरा, ए 2c पे होगा ये भी हो गया 2c का। उसके बाद D4 पे होगा, तो D4 पे यहाँ भी इधर भी हो सकता है। तो ये काम तो इतना तो हम कर लिए, P9 फ्लोर ये भी हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं ए बैठ गया ना, इसमें जो बैठ गया उसका जानकारी देखते हैं, ए यहाँ पर, तो बी के लेफ्ट में ए होना चाहिए,
सेम बिल्डिंग में सेम फ्लोर पे होगा, बी के लेफ्ट में ए होना चाहिए। तो बी का पॉसिबिलिटी क्या था, या तो यहाँ या तो यहाँ, लेकिन यहाँ तो बी आ नहीं सकता है, बी के लेफ्ट में ए होगा तो बी यहाँ आ नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे क्यू बिल्डिंग में टॉप फ्लोर तो वैकेंट है, यहाँ कोई नहीं आ सकता, यानी कि आपको बी को यहाँ आना पड़ेगा, बी को यहाँ आना पड़ेगा। तो इतने तो बिल्डिंग कम से कम होंगे बी में। अब बी यहाँ पर आएगा तो कह रहा था बी जो है, ये तो इन्फॉर्मेशन खत्म हो गया, बी जो है टॉप से सेकंड पर है, यानी बी यहाँ होगा तो टॉप से सेकंड पे होगा, यानी कि इसके ऊपर एक और फ्लोर होगा, इसके ऊपर क्या होगा, एक और फ्लोर होगा, यानी कि बी यहाँ पे आ जाएगा और टॉप फ्लोर वैकेंट हो जाएगा। क्लियर? यहां तक आराम से पढ़ते जाइए, अपने आप क्लियर होते जाएगा क्या कह रहा है नहीं कह रहा है। तो ये भी इन्फॉर्मेशन मेरा हो गया, यानी कि सारा इन्फॉर्मेशन अटैच हो गया। अब टॉप फ्लोर वैकेंट होगा, ये भी अटैच हो गया। अब यहाँ देखते हैं जहां पर बी आ जाएगा उस बिल्डिंग में कौन नहीं आएंगे, बी जहां आ जाएगा वहां ना तो एच आ सकते हैं ना तो वहां पे एफ आ सकते हैं, यानी कि इस बिल्डिंग में ना तो एच आ सकता है ना तो एफ आ सकता है, ये दोनों में से कोई नहीं आ सकता है, क्योंकि बी जिस बिल्डिंग में होगा ना तो एफ होगा, बी जिस बिल्डिंग में होगा ना तो एच होगा। क्लियर? बी सेकेंड्स होगा, ये भी हो गया। यहां तक क्लियर है? आई के नीचे, आई जहां पे होंगे उसके नीचे एच नहीं होंगे, तो एच का भी पता नहीं, ये हो सकते हैं। डी जहां पे होंगे वो उसके नीचे आई या उसके नीचे ई, उस जी डी जिस बिल्डिंग में होगा उस बिल्डिंग में आई और ई नहीं हो सकता है, डी का तो भी फिक्स नहीं है। डी 4 पे होंगे तो डी 4 के लिए तीनों जगह हो सकते हैं ना, तो तीनों हो सकते हैं। अब देखिए एफ के जस्ट इमीडिएट लेफ्ट साइड में कौन होगा, आई होगा, और पता है जो एफ तो यहाँ नहीं हो सकता है इस बिल्डिंग में कहीं नहीं, क्योंकि एफ यहाँ आ नहीं सकते क्योंकि बी ऑलरेडी आए हुए हैं, तो एफ इधर ही आएगा। अब इधर ही आएगा तो एफ के लिए सारा बहुत सारा पॉसिबिलिटी, एफ यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, लेकिन पता है जो एफ हमेशा यही हो सकता है, कहीं भी यही होगा। क्यों? क्योंकि एफ के इमीडिएट लेफ्ट में कौन होगा, आई, तो एफ तो यहाँ नहीं हो सकता, अगर यहाँ होता तो इमीडिएट लेफ्ट में आई इधर हो सकता था, लेकिन यहाँ तो एफ होगा नहीं, तो एफ यहाँ होगा तभी तो इमीडिएट लेफ्ट आई यहाँ होगा, क्योंकि अगर एफ को यहाँ देते हो तो इमीडिएट लेफ्ट आई तो बनेगा ही नहीं इधर, तो एफ यहाँ होगा। अब एफ यहाँ और कहिएगा एफ के लिए एक ही जगह है यहाँ, कहिएगा यहाँ क्यों नहीं सर, तो कहिएगा एफ के जस्ट इमीडिएट लेफ्ट लिखा हुआ था वो आई होगा, और आई का फ्लोर नंबर कितना है, 1, तो आई बैठेगा कहाँ पे, 1 पे, तो 1 पे बैठेगा तो जस्ट इमीडिएट इसके यहाँ पे होगा, तो एफ को तो यहीं रखिएगा। इमीडिएट बिलो एफ और आई सेम बिल्डिंग में नहीं होंगे, लेकिन एफ के इमीडिएट लेफ्ट में आई होगा, तो आई यही हो सकता है, क्योंकि एफ को यहाँ रखेंगे तो इमीडिएट लेफ्ट थोड़ी हो गया आई यहाँ पे, क्योंकि आई का तो फिक्स है आई, तो एफ का भी यहाँ फिक्स है, तो यहाँ हम बैठा दिए। अब कहा था जिस बिल्डिंग में डी होगा वहां आई नहीं हो सकता, यानी कि यहाँ आई आ चुका है, तो इस बिल्डिंग में कौन नहीं आएगा, डी नहीं आएगा। तो डी के लिए तो ये फ्लोर ये बिल्डिंग यही खाली है, डी है तो यहाँ होगा, डी नहीं तो यहाँ होगा, ये दोनों जगह में होता है। एच और एफ नहीं आएंगे, लेकिन बाकी तो आ सकते हैं। अच्छा एच यहाँ नहीं आएंगे, और जहां पे आई आ जाएगा वहां पर भी एच नहीं आएंगे, यानी आई यहाँ आ गया तो यहाँ तो एच भी नहीं आएंगे, तो एच यहाँ भी नहीं आ सकता, एच यहाँ भी नहीं आ सकता, तो एच इसी में आया होगा। अगर एच इसी में आया होगा तो पता है एच जहां भी आया होगा उसके या तो इमीडिएट लेफ्ट या इमीडिएट राइट में कौन होना चाहिए, जी होना चाहिए। तो एक तो पॉसिबिलिटी है, चलिए बना के देख लेते हैं, जो एच को हम यहाँ पर अगर रखते हैं, एच के लिए दो ही पोजीशन है, एक ये, नीचे तो आ नहीं सकते, क्योंकि नीचे अगर एच को रखते हैं तो इसके इमीडिएट बिलो में डिफरेंट बिल्डिंग में जी होने चाहिए, लेकिन यहाँ तो नीचे कोई फ्लोर ही नहीं बचेगा, तो एच अगर यहाँ होगा तो जी यहाँ हो सकता है या तो जी यहाँ हो सकता है, लेकिन कहेगा जी यहाँ नहीं दे सकते, क्यों? क्योंकि जी को अगर यहाँ रखते हैं हम तो ई के लेफ्ट में जी होना चाहिए, तो जी को अगर यहाँ रखिएगा तो इमीडिएट तो ई को इधर रखना पड़ेगा, इधर तो मेरे पास खाली ही नहीं बॉक्स, तो आप कहिएगा जो सर उस कंडीशन में हम जी को यहाँ रख देते हैं, अगर एच वहां यहाँ रहेगा तो जी यहाँ फिक्स है, तो ई या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा। अगर हम ई को यहाँ देते हैं तो कहेगा सर तब डी को यहाँ देना पड़ेगा, क्योंकि ई यहाँ फिक्स होगा, तो डी आपका 4 नंबर पे आना, तो यहाँ तो नहीं आ सकता है डी, या तो यहाँ आएगा या तो यहाँ आएगा, या हम यहाँ पे डी को दे दें तो ई को यहाँ दे सकते हैं, एक पॉसिबिलिटी ये हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9% पे बैठ गए, ये पॉसिबिलिटी है। क्या हम दूसरा पॉसिबिलिटी ट्राई कर सकते हैं? उसको भी ट्राई कर लेते हैं, दूसरा पॉसिबिलिटी भी हम अच्छे से देख लेते हैं, ठीक है, उसको भी अच्छे से आप एनालिसिस कीजिए। अच्छा हम देखते हैं दूसरा पॉसिबिलिटी, एच को यहां बैठा है, अगर एच को हम यहां बैठा दे तो एच को अगर हम यहां बैठा दे तो इस कंडीशन में भी
जी या तो यहाँ, जी या तो यहाँ, लेकिन जी यहाँ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ई के लेफ्ट में जी चाहिए, तो जी यहाँ देंगे तो ई के लेफ्ट में तो होगा ही नहीं, तो यानी कि जी को आपको यहाँ देना पड़ेगा और ई को आपको यहाँ देना पड़ेगा। जैसे ही आप ई को यहाँ दिए, जी को यहाँ दिए, तो डी के लिए पोजीशन है ना, तो डी 4 पर, डी तो यहाँ नहीं बैठेगा, डी यहाँ आ सकता है या तो यहाँ आ सकता है, लेकिन एच यहाँ 4 नंबर पे है तो डी को यहाँ बैठाइएगा। लेकिन जैसे ही यहाँ पर डी को बैठाइएगा तो कह रहा था डी और ई सेम बिल्डिंग में नहीं आएंगे, लेकिन यहाँ तो सेम बिल्डिंग में आ जाएंगे, तो ये कंडीशन मेरा खत्म हो गया, यानी कि मेरा पहले वाला कंडीशन था वही मेरा फाइनल था ना। यानी कि मेरा पहले वाला कंडीशन क्या था, जो एच यहाँ आएगा तो जी यहाँ आएगा, तो जी यहाँ आएगा तो ई यहाँ आ सकता है, तो डी यहाँ आएगा, और डी यहाँ आएगा तो ई यहाँ आएगा, ये पॉसिबिलिटी था। बाकी सारा फ्लोर क्या है, वैकेंट है, तो ये मेरा फाइनल बना। 9% हो गए ना, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9, इस दोनों का पॉसिबिलिटी कोई भी हो सकता है। तो ये फाइनल अरेंजमेंट मेरा हो गए, इसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस का जवाब देना है। तो सेंटेंस था, कैसे पकड़े, कैसे कैच आउट किए, कैसे पॉइंट को अटैच किए, बस वो उसको सीखना है, उस पर वर्क करना है, ठीक है। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा। कोई भी इंक्वायरी हो तो आप गिवन कॉन्टैक्ट पे आप कॉल कर सकते हो। थैंक यू सो वेरी मच, मिलते हैं।